नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सबसे पहले एक भूल सुधार करना सबके लिए आवश्यक है। मैं मंच पर बैठ जाता हूं, जनता में खूब उत्साह रहता है, अति उत्साह रहता है, जनता खूब सारी रहती है और भक्ति का जब वेग सर चढ़ के बोलता है तो वो हमारे जयकारे के साथ आचार्य शब्द लगा लेते हैं। जब वो आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय बोल रहे होते हैं और मैं बगल में बैठा रहता हूं और मैं कुछ नहीं कह पाता, उस वक्त कोई ऐसा सोच सकता है महाराज को आचार्य शब्द संबोधन से अंदर गुदगुदी हो रही होगी। लग रहा होगा जब कोई बोले आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय, महाराज को गुदगुदी हो रही होगी, इसलिए महाराज कुछ बोल नहीं रहे। तो ये घटना मेरे साथ घटती है और जब माइक मिलता है तभी मैं इसकी क्षमा मांग पाता हूं। गलती आप करते हैं, क्षमा मुझे मांगनी पड़ती है, क्योंकि जितनी बार आप बोलेंगे आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय, मैं बगल में बैठा रहूंगा। अगल बगल आस पड़ोस वाले कुछ विद्वान भी रहते हैं और खुद की अंतरात्मा भी तो रहती है। वो कहती है संबोधन गलत लग गया, इसलिए संबोधन का सही प्रयोग करें। हम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के संघ के एक छोटे से साधु हैं, सामान्य से मुनि हैं, इसके अलावा हमारी कोई और विशेषण नहीं है। बिल्कुल सामान्य मुनि हूं। टीवी चैनल्स पर दिखाई देता हूं तो लोग समझते हैं महाराज बहुत ग्लैमर वाले होंगे, लेकिन कोई ग्लैमर नहीं है। एवरीथिंग इज द डाउन टू द अर्थ। हर चीज जमीनी स्तर पर है। मुझसे मिलने के लिए कोई लाग लपेट नहीं है, कोई कभी भी आके हमसे संवाद कर सकता है, कोई भी हमारे पास आकर के दर्शन लाभ ले सकता है। आचार्य श्री के साथ जुड़े हुए कथानक प्रसंगों के माध्यम से तो मैं आपको बहुत कुछ देता ही हूं। इसके अलावा भी पूज्य गुरुदेव के बारे में या किसी और चीज में कोई जानकारी की अपेक्षा रहती है तो भी कोई मेरे पास सहजता में आके संवाद कर सकता है। मैं बहुत बहुत सामान्य मुनि हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूं। और ये सामान्य मुनि शब्द ही अपने आप में बहुत क्वालिटी है। बस इतना सौभाग्य है, सदी के महानतम आचार्य जिनको छूने के लिए लोग तरसते थे, उनकी चरण सन्निधि में मुझे 20 साल रहने का मौका मिला है। ये बात अंतर मन में एक गर्व पैदा करती है। इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी की चरण सन्निधि में इतना लंबा समय उनकी कृपा से गुजर गया। अभी हमारे श्रेयांश जी बड़ौत पंडित जी साहब कह रहे थे कि मैंने बन्हा जी का उद्धार किया, मैं डोंगरगढ़ का उद्धार कर रहा हूं। मैं क्या उद्धार करूंगा? हमारी खुद की रेपुटेशन में तो लोग 1100 रुपए दान नहीं देते। वो तो पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का हाथ धरा था, उनकी कृपा थी, उनका आशीर्वाद था और उनका आदेश था। इसलिए मैं बन्हा जी गया। बन्हा जी जाकर के पूरी दुनिया को बताया कि ये बन्हा जी नाग देवता का कोई मंदिर है। और मैं तो अभी 2 साल पहले गया। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आप 10 साल पुराना वीडियो देखिएगा जो बन्हा जी का इतिहास कहता है। पूज्य गुरुदेव ने मुझे वहां पर जाकर के कुछ व्यवस्थित कार्यक्रम करने के जो संकेत दिए थे, इसलिए बन्हा जी का उद्धार मैंने नहीं किया। इस सदी में एक ही व्यक्ति ने सबका उद्धार किया है, जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है। ये बात अवश्य है
पूज्य गुरुदेव जब इस धरती से चले गए, उन्होंने 57-58 साल तक धर्म के लिए अपनी शक्ति का, बल का, ज्ञान का, धैर्य का, क्षमा का, चारित्र का जितना प्रयोग कर सकते थे, पूज्य गुरुदेव ने किया। जब चंदन की लकड़ी के जैसे रोज थोड़ा थोड़ा घिसते 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 जब वो चंदन की लकड़ी का मूठा पूरा खत्म हो गया, तब ये भाव अंतर मन में जरूर जगा कि हमने और आपने तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा है। हमारे आपके जीवन का सौभाग्य है कि हमने उनको आंख से देखा, आहार दान दिया। हमारे जीवन का सौभाग्य हम उनके साथ विहार करा के रहे आए। हमारे जीवन का सौभाग्य हम 20 साल रह लिए। हमारे बाद दीक्षित जो साधु हैं, उनने तो आचार्य जी के साथ 2 दिन नहीं रहे। गुरुदेव समय सागर जी के साथ रहे, आचार्य जी के पास 5-4 दिन के लिए मिले। गुरुवर ने कहा मैं दीक्षा दूंगा, रहना इनके साथ है, समझ में आए तो आना। और सबने स्वीकार किया और गुरु जी के नाम के दीक्षित शिष्य हैं और पूरी की पूरी लालना पालना गुरुदेव समय सागर जी महाराज ने करी। हमारे आपके जीवन के कई सौभाग्य थे, लेकिन जो आज इस धरती पर नहीं है, जो बच्चा पेट में है किसी माँ के, जब वो इस धरती पर आएगा, धरती पर आने के बाद जब उसका नाम कोई विद्यांश रखेगा, किसी का बच्चे का नाम कोई विद्याधर रखेगा, जब वो बच्चा अपनी माँ से पूछेगा माँ मेरा नाम विद्यांश क्यों रखा, तब कोई कहेगा कि बेटा इस सदी पर एक महानतम निर्मल चरित्र के धारी ऐसे आचार्य हुए थे जिनका नाम विद्यासागर जी महाराज है। उन विद्यासागर जी महाराज के नाम पर बेटा हमने तुम्हारा नाम विद्यांश रखा है। वो जब पूछेगा महाराज माँ वो कहाँ है, हम उनको जाकर के बोलेंगे कि बेटा वो रहे तो पूरा मध्य प्रदेश में, प्रभाव उनका अखिल विश्व में, और वो निर्वाण की यात्रा में उन्होंने अगला कदम बढ़ाया डोंगरगढ़ क्षेत्र में। जब वो जाएगा, जाकर के उस स्थान को देखेगा, जैसे आज हम सांची जाते हैं, जैसे हम आज लाल किला के मंदिर जाते हैं, इंडिया गेट में जाकर के दीवारों पे लिखे हुए सैनिकों के नाम देखते हैं। कल हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। गुरुदेव का वह समाधि केंद्र होगा जहां पर बिना कहे पत्थरों से किसी के चारित्र की खुशबू आ रही होगी। ये विचार करके गुरुवर के समाधि केंद्र का एक बीड़ा उठाया। और मैंने क्या उठाया, उठाने वाले तो गुरुदेव समय सागर जी महाराज हैं। हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं। माँ घर में खाना बनाती है तो छोटे बच्चे को लगता है माँ के पास ले जाकर के चिमटा दे दो, माँ के पास पटा दे दो, माँ के लिए एक बाल्टी पानी भर करके ले आओ। हमारी हैसियत तो बस उतनी सी है कि बड़े गुरुदेव समय सागर जी महाराज के हाथ में थोड़ा सा चिमटा पकड़ा देते हैं कि माँ तुम तो अच्छी हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। कोई बच्चा अपनी माँ की तकलीफ नहीं देख सकता। माँ की मेहनत और पुरुषार्थ को देख करके लगता है थोड़ा हम भी माँ का हाथ बटा दें। मैं बस उसी भूमिका पर हूँ। संभालने वाले उस समाधि केंद्र को भी पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज हैं। मैं तो अपनी माँ के हाथ में एक आध बाल्टी या लोटा पानी देकर के कह रहा हूँ, इसको भी माँ उसी में लगा दो और लगा करके जल्दी जल्दी खाना बना दो, जल्दी जल्दी उस समाधि केंद्र को तैयार कर दो। पेट में बच्चा जो है वो धरती पर आए तो लोग ये कह सकें कि इसको पहला दर्शन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समाधि केंद्र का कराना है। ये भाव अंतर मन में लेके चला था और इसको आधा से ज्यादा मार्ग तो मैंने तय कर लिया है। थोड़ा बहुत जो रखा है शेष, उसके लिए मुझे विशेष पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। गुरुवर ने कहा जिसका भाग्य होगा वो खुद उठ करके आएगा, खुद बोलेगा आपसे मुझे भी गुरु जी के समाधि केंद्र से जुड़ना है, आप उसको रास्ता दिखाइएगा। बस वो रास्ता दिखाने के दीप स्तंभ से ज्यादा मेरी कोई भूमिका नहीं है। हम बिल्कुल सामान्य मुनि हैं, अपनी साधना करेंगे। और आप लोगों के इसी तरीके के जोश के कारण दिल्ली में पैर रखने का मन हुआ है। अगर आपके मन के अंदर उत्साह नहीं होता, अगर आप
इतने प्रेम के साथ, इतने समूह के साथ सामने नहीं आए होते तो कौन दिल्ली आता? वापिस किसी जंगल में जाकर के रहना अच्छा। लेकिन सबके समर्थन ने यह बात तय करी है कि समुद्र में रह करके एक नया काम, नया आयाम, इसलिए इस चातुर्मास का नाम भी मैंने युग परिवर्तन चातुर्मास दिया है। आपका देश, आपकी समाज, आपका परिवार, 3 शब्दों को आपके बीच में रख रहा हूं। आपका देश, आपकी समाज और आपका परिवार अगर अप्रभावना का शिकार हो जाए तो आप प्रसन्न नहीं हो सकते। दुनिया में किसी विदेश में जाकर के देखिए और आपका वीजा कैंसिल हो जाए या आपके वीजा को सर्टिफिकेट ना मिले या किसी जगह जाने से रोक दिया जाए, तब समझ में आता है कि देश का इंप्रेशन वर्ल्ड में कितना खराब है। जब किसी समाज के लोगों के बीच में आपको जाने से रोक दिया जाए, तब समझ में आता है कि समाज का इंप्रेशन कितना खराब है। और जब परिवार के लोग ही परिवार का साथ ना दें, तब लगता है कि परिवार भी कितना खराब हो गया है। अब प्रभावना में कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। इस देश में 90 के दशक के बाद जो परिवर्तन आए हैं वो भौगोलिक स्तर पर तो कम आए हैं, मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा आए हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से देश की अप्रभावना पूरे विश्व में हो रही है, 19 साल की बच्ची को वेब सीरीज में और फ्रॉक पहना करके, टी शर्ट पहना करके 45 साल के टीचर के साथ दिखा करके छोटे बच्चों का जो माइंड वॉश किया जा रहा है, मैं सोचता हूं कि इस संवाद को अगर हम विधानसभा तक पहुंचा पाए तो युग परिवर्तन चातुर्मास की सार्थकता होगी। मंदिर में पूजा करना आसान है, लेकिन दुनिया में दुनिया को रहने लायक बनाना, इसके लिए हम पैदा हुए हैं। हम मुकाम हासिल करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। साथ में रहने वाले लोग मेरे कमजोर नहीं है, वो आवाज भी नहीं करते हैं, लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनको आज से नहीं, पिछले 20 सालों से लगातार देख रहा हूं, और जिनको मैं 20 सालों से लगातार देख रहा हूं, उन्हीं के भरोसे आप सबके दरवाजे तक मैं दिल्ली तक आया हूं। इस चातुर्मास की प्रथम उपलब्धि हो, वेब सीरीज में जिस ड्रेस को पहन करके बच्चियां स्कूल जाती हैं, उस ड्रेस के साथ अश्लीलता का कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर ना आए, इसके लिए आप एक पुरजोर विरोध की मुहिम उठाएं। लिखें, सोशल मीडिया कंटेंट पर अश्लीलता का मैं विरोध करता हूं। जब हम इस बात को सामूहिक रूप से विधानसभा तक, अध्यक्ष तक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक पहुंचा पाएंगे, और सोशल मीडिया की 3.5 लाख वेबसाइट्स को अगर हमने बंद कराने में एक कदम भी आगे बढ़ाया, इतिहास इस बात को याद रखेगा कि जैनों ने उस क्रांति का बिगल बचाया था, जिसके बाद पूरे भारत के अंदर अश्लीलता के मामले में बच्चियों की सहमति और प्रदर्शन बंद कर दिए गए। छोटी सी उम्र का पौधा वक्त से पहले बड़ा हो जाए, परिवार के लोगों को भी तकलीफ होती है। ये तकलीफ पूज्य गुरुदेव को नेमावर के आश्रम में बैठे बैठे थी। ये तकलीफ पूज्य गुरुदेव को अमरकंटक में बैठे बैठे थी, जब गुरुदेव के पास लोग आते थे और कहते थे कि महाराज, छोटी सी बच्ची के साथ अनीति हो गई। अभी लेटेस्ट में आपने सुना होगा, 13-14 साल की बच्ची के साथ 30 लोगों ने जिस तरीके का मानसिक शारीरिक शोषण और अपराध किया है, ये भी, इस बात को मिटाना भी एक धर्म है, इस बात को याद रखिएगा। सिर्फ भगवान की पूजा करना धर्म नहीं है, इस अश्लीलता को मिटा करके धरती में, धरती को रहने लायक लोगों के लिए तैयार करना। नहीं तो पेट में पल रहा हुआ बच्चा पहले दिन से अगर इस अश्लीलता को देखेगा तो पूरे वर्ल्ड की, जो पूरी की पूरे देश की सोशल प्रॉब्लम है, वो आगे चल करके हमारे देश की सोशल प्रॉब्लम बन जाएगी। इस प्रॉब्लम में हम तो प्रॉब्लमेटिक होते ही जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हम इस बात को देख रहे हैं कि पहले तो एक जमाना था
शरीर काम करना बंद कर देता था तो 50, 55, 60 साल का आदमी माला ले लेता था, अपनी पत्नी को लेकर के शिखर जी की यात्रा में चला जाता था। आज 60 साल का व्यक्ति शिखर जी की यात्रा में कम जाता है। 5G इंटरनेट को देख करके लगातार नेट पर अपने अब्रह्म का सेवन करके जिस तरीके से वह अपने मानसिक विकार को आकार देता है, इससे कर्म बंध भी होता है और नैतिक पतन जो होता है उसके लिए भी हमको एक कदम उठाना पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता की बात आप सबके बीच में रखूंगा। आपको लगेगा महाराज ये सिद्धांत से हटकर की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, इन्हीं 5 पाप के बीच का संवाद है। ये कुशील का संवाद है जो हमारे जैन दर्शन में शावक के लिए, मुनि के लिए वर्ज्य है। दूसरी बड़ी कहानी धीरे धीरे सरकार ने लिख दी है। छोटा था, कभी गांव में जुए के फड़ लगते थे तो पुलिस वाले पकड़ लेते थे तो दूसरे दिन पेपर में छपता था। क्या छपता था कि आज फलाने टीआई के नेतृत्व में पुलिस वालों ने छापा मारा, 1,70,000 रुपए के जुए की फड़ की रकम पकड़ी गई। आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ सरकार की सहमति से 18% जीएसटी सरकार को मिल रही है, मात्र इसलिए ऑनलाइन गेमिंग का जो कारोबार हो रहा है इसमें पूरे विश्व के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आपके बच्चे ने भी 24 मई तक आईपीएल लगाया होगा, आईपीएल में कहीं तो सट्टा खेला होगा। महाराज 100 रुपए का बस खेला था, तुमने 100 रुपए का खेला और 100 करोड़ लोगों ने अगर 100 रुपए का खेला तो एक व्यक्ति के पास कितना चला गया इसका अंदाज लगाइएगा। और अगर मान लीजिए ये संख्या, ये धन की राशि बढ़ करके कुछ और स्तर पर पहुंचती है, खरबों रुपए का व्यवसाय मात्र क्रिकेट के नाम पर सट्टा लगा करके, ये जो जुए का बदला हुआ रूप सरकार ने जनमानस के बीच में प्रस्तुत किया है, एक आवाज अंतर्मन से इसके लिए भी लगाइए, क्योंकि हमारे आचार्यों ने शावक को प्रेरणा दी है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 को पाप कहा है। इन पाप के नए नए वर्षन जो आप सबके सामने हैं, इन नए नए वर्षनों के बीच में ये फंसे हुए लोग, इनको भी हम निकाल पाए। गुरुजी कहते थे, क्या गजब की बात पूज्य गुरुदेव कहते थे। गुरुदेव कहते थे, द्वारिका के जलने का वो संवाद याद रखना। द्वैपायन के निमित्त से द्वारिका जल रही है। जैसे ये बात श्री कृष्ण जी को पता चली, कृष्ण जी ने एक ही बात कही, जिसको अपना उद्धार करना हो, जिसको अपना उद्धार करना हो, जाओ द्वारिका से बाहर जाओ, दीक्षा लो, अपना कल्याण करो, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण कृष्ण करेगा। ये बात कृष्ण जी ने पूरी द्वारिका में अच्छे से ढोंडी बिटवा करके कह दी कि द्वारिका जलने वाली है, जलने से पहले जिसका अंतर मन करे उसको यहां से निकल जाना चाहिए। जिनकी भावना और भवितव्यता जबरदस्त थी वो तो निकल गए, लेकिन उसके बाद भी द्वारिका में करोड़ों यदुवंशी बचे रहे। श्री कृष्ण जी के माता पिता स्वयं वहीं पर उपलब्ध थे। समय आया, द्वारिका जली, श्री कृष्ण जी रथ पर अपने माता पिता को बैठा करके और उनको नगर से बाहर निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। खुद खींच रहे हैं बलराम और श्री कृष्ण, घोड़ों ने साथ छोड़ दिया। बलराम और श्री कृष्ण खुद खींच रहे हैं, उसके बाद भी रथ जमीन में धंस गया और 2 इशारे जो बाकी थे, सिर्फ 2 बचेंगे, बलराम और श्री कृष्ण के लिए संकेत था। उनके सोचिएगा कि श्री कृष्ण जी के रहते रहते पूरी द्वारिका जल गई कि नहीं, उनके माता पिता भी उसी में समाहित हो गए, किसी को कोई बचा नहीं पाया। आज हम ये जलती हुई द्वारिका में इंद्रप्रस्थ है, यहीं पर कुरुक्षेत्र है, यहीं पर पानीपत है, यहीं पर बागपत है, यहीं पर गुणग्राम है। ये पूरी
उसी कृष्ण की कहानी लिखती हुई रस धरती है। इसी धरती पर कृष्ण जी ने अपनी कहानी लिखी थी और पूज्य गुरुदेव इस बात को बार बार कहते थे, दिल्ली से अगर कोई आवाज निकलती है तो पूरे विश्व में धमाका करती है। जैन समाज सिर्फ धनवान समाज है ऐसा नहीं, जैन समाज विवेक के मामले में भी समृद्ध समाज है। हम लोग बहुत सारी चीजों का लगातार विस्तार करते हैं। एक जबरदस्त जैनी की जबरदस्त खासियत है। क्या खासियत है? वो लगातार अपने ज्ञान का विस्तार करता है, वो लगातार अपनी ताकत का विस्तार करता है। एक जैनी है, उसको विस्तार करने के लिए 8 चीजें हैं। सबसे पहले जहां कहीं से भी सबसे दुनिया का बेस्ट नॉलेज मिलेगा वो उसका विस्तार करता है। मैं आज तक दिल्ली नहीं आया, मैंने कभी गुड़गांव नहीं देखा, पहली बार गुड़गांव देखा। गुड़गांव में इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और इतनी महंगी भी हो सकती हैं, मैंने कभी नहीं देखी, पहली बार देखी। गुरु जी का समाधि केंद्र तो 150 करोड़ का है। जब पहली बार बिल्डिंग देखी और किसी ने बताया कि एक फ्लैट 150 करोड़ का है और ऐसे ऐसे 20 मंजिलों की 20-20 इमारतें खड़ी हैं, मेरा तो पूरा उत्साह ठप हो गया। हमने कहा, हम सोचते थे हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो यहाँ के लोग कर रहे हैं। एक फ्लैट में रहते हैं, उसकी कीमत 100 करोड़ 150 करोड़। विजन बदलता है। मेरे ज्ञान का विस्तार हुआ, मेरे ज्ञान का विस्तार हुआ, हमने अपना ज्ञान बढ़ाया। हमने कहा जीवन में हमेशा काम आएगा। एक अच्छा जैन होता है, सबसे पहले अपने ज्ञान का विस्तार करता है। ज्ञान के बाद वो अपनी पूजा, अपनी समृद्धि, अपने यश का भी विस्तार करता है। जैन जब अपने यश का विस्तार करता है, वो तय करता है, हम जैन होने के नाते ये संविधान तय करेंगे, अगर हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम ये तय कर लेते हैं कि हम सार्वजनिक स्थल पर रात्रि भोजन नहीं करेंगे, जिससे हमारी धर्म की अस्मिता बची रहेगी। इसको भी धर्म कहते हैं। आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे, आप बस इतना तय करिए, सार्वजनिक स्थल पर जब कोई कहे अरे जैन साहब आज तो लेट हो गए, तो आप भी कह दीजिएगा हाँ भाई साहब आज लेट हो गए, आज तो मैं आहार भोजन आपके यहाँ कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि इतना शब्द कहने से उसकी आस्था को बल मिलता है। पक्का जैन है, रात में नहीं खाता। भले तुम नकली वाले हो, भले तुम घर के अंदर रात को 12 बजे खाते हो, तुम तय करो हम अपनी कीर्ति को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। सार्वजनिक स्थलों पर जो तुम्हारी कीर्ति बनी हुई है, क्या बनी हुई है? जैनी रात्रि भोजन नहीं करता, जैनी मांस नहीं खाता, जैनी शराब नहीं पीता, जैनी मद्य का, मांस का, मधु का सेवन नहीं करता। ये हमको तय करना पड़ेगा। एक दूसरी कौम के लोग हैं, पैकेट को उठाते हैं तो पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? इसमें फलानी चीज तो नहीं मिली। सोचिए कौम ऐसी है जिसके समझदार लोग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल वाले लिक्विड नहीं पीते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शराब हराम है, इसलिए हम दवाई में भी शराब नहीं पीते। कुछ ईमानदार लोग ऐसे भी हैं, भले वो मांस खाते हैं लेकिन शराब नहीं पीते हैं। क्या गजब की चीज है उनकी। जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का जबरदस्त पालन करते हैं। आपको तय करना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। धीरे धीरे हर बात को आप सबके जनमानस के बीच में रखूंगा। आपका हूं, आपके बीच में आया हूं, आपके लिए ही आया हूं, अच्छे से आया हूं। एक अच्छे जैनी की खासियत है, वो अपने ज्ञान का विस्तार करता है, वो अपनी पूजा, अपनी प्रशंसा, अपनी यश का विस्तार करता है। कहीं भी जाता है उसका रेपुटेशन इतना जबरदस्त होता है। अब अधिकारी भी देखेगा, आइए जैन साहब आप बैठिए, बाकीपन बाद में बात करते हैं। जब तुम इतनी इज्जत कमा लो तब तुमने समझना कि तुमने धर्म की सही परिभाषा लिखी है। ये ज्ञान का विस्तार, अपनी पूजा का विस्तार। तीसरा, अपने कुल का विस्तार करता है। जैनी दुनिया के बहकावे में नहीं आता। एक जमाना था जब हर जैनी के घर में अच्छी संतानें होती थी। हमारे दादाजी की 14 संतानें थी। कितनी? 14। तुम तो अंदाज भी नहीं कर पाओगे, क्रिकेट टीम से भी 3 ज्यादा।
है ना, उसमें कितने तो बोलते हैं 9 तो लड़के हुए और 5 बुआ हुई। इतनी ज्यादा संतानें, सोचिए। अभी चिरमिरी एक गांव है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक के पास, हाँ छत्तीसगढ़ में, 10 तो लड़के हैं आज जिंदा हैं एक ही मां के, और 2 बच्चियां हैं, और 10 के 10 जवान हैं, और 10 के 10 में से 8 लोग सरकारी अफसर में बन करके धर्म लाभ ले रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने कुल का विस्तार करते हैं। एक जमाना था जब बच्चे 12, 14, 8, 5 होते थे। अरे बोले महाराज कहां की बात कर रहे, आज तो लिव इन रिलेशनशिप का जमाना है। मैं वही बात कह रहा हूं, ये हमारी कौम में इस बात की मनाही है। हमारे यहाँ स्वदार संतोष के व्रत के साथ ये बात तय है कि हम अपने कुल की वृद्धि लगातार करते रहेंगे। जैनी ज्ञान की वृद्धि करता है, जैनी अपनी पूजा की वृद्धि करता है। अच्छा जैन अपने कुल की वृद्धि में लगातार लगा रहता है। संतानें नहीं होती तो पति पत्नी से कहता है तुम अपनी बहू को क्यों नहीं बोलती, तो सास बहू को बोलती है क्यों, कहाँ है नाती, कब हम खिलाएंगे, हमको कब मिलेगा। फिर बहू अपने पति को बोलती है, बार बार टोंचा मारती है, तुम्हारी मम्मी बार बार बोलती है नाती चाहिए, नाती चाहिए, नाती चाहिए। ये इनडायरेक्टली हम इस तरीके का संवाद करके अपने कुल की वृद्धि लगातार करते रहते हैं। बच्चा चलना सीखता है, सास दोबारा टोंचा मारती है, सास को सास का ससुर पति टोंचा मारता है, उससे बोलो दूसरी संतान लाए। हम सीधे नहीं बोल सकते, वो उधर बोलती हैं। मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, हंसने की भी जरूरत नहीं है, कुल विस्तार की बात है। अगर नहीं कर पाए तो जैसे पारसी समाज अपनी समाज को बचाए रखने के लिए लाखों रुपए दान करती है ना, ऐसा आगे वाले 20 साल में हमको आपको करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को गंभीरता के साथ सुन लीजिएगा, जीवन के दिन बदल जाएंगे। अच्छा जैनी ज्ञान का विस्तार करता है, अच्छा जैनी पूजा का विस्तार करता है, अच्छा जैनी अपने कुल का विस्तार करता है। दादाजी की 14 संतानें थी, पिताजी की 5 संतानें हुई, आपकी तो 1 होना काफी है। एक टाइम था जब हमारे यहाँ पॉलिसी चलती थी हम 2 हमारे 2। अब सरकार ने उस पॉलिसी को बंद कर दिया। अब क्या करते हैं, एक हस्बैंड वाइफ का चित्र दिखाते हैं, बीच में एक बच्चा रख देते हैं। इन बिना लिखे कह रहे हैं 2 के बीच में बच्चा एक ही बच्चा अच्छा, और उसको कैंसर हो जाए, अगर मान लो वो 12 साल की उम्र में थैलेसीमिया का पेशेंट हो जाए, ट्रक एक्सीडेंट में मर जाए, गई तुम्हारी संपत्ति, गया तुम्हारा पुरुषार्थ, गया तुम्हारा धन। तो अच्छे जैनी की खासियत आचार संबंधबद्ध गुरुदेव के शब्दों में बोल रहा हूं, अपने शब्दों में नहीं। महाराज आपने खुद बनाया होगा, हम बनाने वाले कौन होते हैं, हम तो सिर्फ परोसने वाले चमचे हैं। चमचे हैं महाराज, चमचे हैं भैया, दोनों प्रकार के चमचे होते हैं। चम्मच वाले को भी चमचा कहता है और चमचे को भी चमचे कहते हैं। हम तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चमचे। बड़े आदमी का चमचा होना भी सौभाग्य की बात है, और फिर तो मैं उनका मुनि बनकर के आप सबके बीच में हूं। जब भी बात रखूंगा पूज्य गुरुदेव के मनोभावों की रखूंगा। पूज्य गुरुदेव धरती को कैसा चाहते थे, पूज्य गुरुदेव क्या चाहते थे कि धरती में किस तरीके का धर्म का सौंदर्य होना चाहिए। पूरी दुनिया में बात चलती है आत्मा की। आचार्य जी कहते हैं तय तो कर लो कि आत्मा की उपलब्धि किसको होती है और आत्म ध्यान किसको होता है। तो गृहस्थों के लिए अवकाशो नास्ति बंधुओं, ये व्यवहार धर्म ही है जिसके सहारे तुम भगवान बन सकते हो। निश्चय धर्म के सहारे तो सिर्फ मुनि भगवान बन सकता है, गृहस्थ कभी निश्चय धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। ये गृहस्थ धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी। किसी ने स्वानुभूति शब्द को कहा और हमने स्वानुभूति शब्द में आंख जोड़ करके महाराज जी के जैसे बैठ गए। 2 तरफ से 16 टेम्परेचर का एसी चालू है और स्वानुभूति हो रही है। स्वानुभूति नहीं हो रही, स्वानुभूति हो रही है। स्वान कहते हैं कुत्ते को, हाँ, और स्वानुभूति कहते हैं अपनी आत्मा की अनुभूति को। गृहस्थ के लिए कोई निश्चय धर्म नहीं होता। ये बात जितनी तेज बोलो उतनी तेज डमरू बजा करके बोल सकता हूं। जहां जहां बोलो वहां वहां डमरू बजा करके बोल सकता हूं।
कि गृहस्थ जीवन में निश्चय धर्म की कोई भूमिका नहीं है। उसकी भूमिकाएं तय होती हैं जब वो मुनि बनता है, शुद्धोपयोग में बैठता है, साथ में गुणस्थान को प्राप्त करता है, तब जाकर के वह अपनी निर्मल आत्मा की अनुभूति कर पाता है। लोग चौथे गुणस्थान में घर के अंदर रात में गुलाब जामुन खाते खाते आत्मा अनुभूति करते हैं और पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। हमारा वो वाला धर्म नहीं है, हमारा आंख देखा वाला धर्म है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, गृहस्थ जो कर सकता है उसको वो बताओ, गृहस्थ जो कर ही नहीं सकता उसको बताने से क्या मतलब। तुम्हारे दादाजी की 3 बंगले थे और राजमहल था, होगा भैया, हमारे पास क्या है? बोले तुम्हारे पास टमाटर का ठेला है, तो फिर तुमको यही बताते हैं कि टमाटर अच्छे से कैसे बेचे जाते हैं। जहां खड़े हो वहां की बात करो। गृहस्थ की जबरदस्त भूमिका है। एक जैन श्रावक विस्तार करता है अपने ज्ञान का, अपनी पूजा का, अपने कुल का, अपनी जाति का विस्तार करता है। जाति का विस्तार कैसे करता है महाराज? साधर्मी को सहारा देता है। सिंधी समाज को देखिएगा, सिंधी समाज, मैं कटनी में था, रघुनाथगंज करके एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर सिर्फ सिंधियों की बस्ती है। एक सिंधी बाहर से आया और सारे सिंधियों ने मिलकर के तय किया इसको ऊपर उठाना है। ऊपर कैसे उठाना है? तो बड़े बड़े सिंधी व्यापारियों ने कह दिया, हम 1.5 साल तक माचिस नहीं बेचेंगे, हमारी दुकान में सब बिकेगा, एक माचिस बस तू बेचेगा, तू माचिस बेच। 100 दुकानदारों ने माचिस बेचना बंद किया। 100 दुकानदार की माचिस की ग्राहकी एक दुकानदार के पास गई, वो खड़ा हुआ, 1.5 साल में 10 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करी। 11वें महीने में सारे सिंधी मिलकर के बोलते हैं, नंडो बड़ी केडे आला बड़ी सुठो आए नी बड़ गण बुझाइस मजी डेडे आहे, अब खण गपाइस खपाइस। क्या है भैया? सिंधी है महाराज, आपको आती है, हमको सब आती है। जैसे सचिन तेंदुलकर ऑलराउंडर है, ऐसे हम भी ऑलराउंडर बन करके आए हैं। ये मत समझना तुम अंग्रेजी में बात करोगे हम उसमें बात कर लेंगे, तुम संस्कृत बोलोगे हम संस्कृत बोल लेंगे, तुम प्राकृत की बात करोगे हम प्राकृत में जवाब दे देंगे, तुम सिंधी में बात करोगे हम सिंधी में बोल देंगे, और तुम ऐसे बात करोगे तो हम ऐसे बोल देंगे। भाषाएं तो सब आती हैं, ये बात अलग है कि हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कुछ जानते नहीं हैं। तो वहां पर सिंधियों ने कमाल किया, अपनी जाति का विस्तार। क्या गजब तरीके से 100 सिंधियों ने माचिस बेचना छोड़ा सिर्फ 1.5 साल के लिए। 1.5 साल में गरीब आदमी को करोड़पति बनाया। 19वें महीने में कहते हैं अपना कारोबार खुद संभाल लेना, तेरे पास पैसा हो गया, तेरे पास मकान हो गया, तेरे पास संपत्ति हो गई। हमने सबने माचिस बेचना शुरू किया, उसने दूसरे धंधे शुरू किए, सब पनप गए। इस तरीके से हम जाति का विस्तार करते हैं। ये जाति के विस्तार की भी खूबी इसी जैन समाज की सबसे बड़ी जबरदस्त खासियत है। इसका एक और बेहतरीन नमूना दिखाता हूं। मैं नागपुर में था, नागपुर में एक डब्लू चश्मा वाला चश्मा बेचता है। विदर्भ का सबसे बड़ा चश्मा बेचने का व्यवसाय है उसका। दुनिया में कभी भी किसी भी बड़ी कंपनी का चश्मा बनेगा और उसका पायरोसी चाइना से बनवा करके 15 दिन में पूरा कंटेनर उसके पास आ जाता है। ये जो बड़े बड़े लोग चश्मा पहनते हैं ना, 10,000, 20,000, 50,000, उसके यहाँ 17 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए, 26 रुपए, 128 रुपए में मिलता है। फिर वो कहता है इसमें 128 रुपए का चश्मा है, 250 रुपए का इसमें लिफाफा लगा दो, एक बक्सा, फिर इसकी कीमत 5,000 हो गई महाराज। उसका गजब का कहना था, जहां तक मेरा माल जाता है वहां तक का एरिया मेरा, इसके बाहर का अगर कोई व्यापारी हमारे पास आया तो हम एक भी रुपए कमाए बिना उसको पूरा व्यवसाय दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा व्यवसाय है नहीं। अगर मान लीजिए कहीं बाहर का कोई जैन आए आपके पास तो कहे बाबूजी हमको भी ये धंधा करा दो, तो इस तरीके से उसको भी धंधा करा करके हम अपनी जाति का विस्तार करते हैं। ये जैनियों की खासियत है, इस बात को हमको सीखना पड़ेगा। ज्ञान की, पूजा की, कुल की, जाति की, फिर हम अपने बल का भी विस्तार करते हैं। हम बल का विस्तार कैसे करते हैं? हमारे पास संपत्ति बढ़ती है
हम बैंकॉक और पटाया नहीं जाते। हमारे पास संपत्तियां बढ़ती हैं तो हम अजित प्रसाद जी बाबूजी के जैसा अपना पूरे घर का प्रयोग लोगों को कलेक्टर, एसपी, आईएएस, आईआरएस बनाने के लिए लगाते हैं। यह है हमारे बल का विस्तार। जब हमारी ताकत प्रशासन में बोल रही हो, जब हमारी ताकत शासन में बोल रही हो, जब हमारी ताकत साधु संघ में बोल रही हो। अभी रास्ते में आ रहा था, एक महंत जी का काफिला निकला। हम लोग पैदल चले आ रहे थे। पूरे काफिले में हर गाड़ी में जबरदस्त फूल माला, साए साए का सायरन, 2-4 कमांडो। रास्ता में बड़े महंत जी नीचे उतर गए। नीचे उतर करके कहते हैं, आद्य दिगंबरा, आद्य दिगंबरा। हमने कुछ नहीं कहा। वो खुद कहते हैं, आपका बड़ा तेजस्वी चेहरा दिखता है, निश्चित आप विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं। हमको तो विश्वास नहीं था कि जिसके पास 50 गाड़ियां जा रही हो, जो कोई खुद साधु का चोला पहन करके निकल रहा हो और निकलते वक्त साधु समझता है कि साधु कौन है। और वो नीचे उतर करके जब हमसे बोल गए कि हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन कल्याण आश्रम में कल्याण बाबा के निमित्त से आज से 26 साल पहले किए थे, चेहरा आपका उनके जैसा दिखता है, आप उन्हीं के शिष्य है ना। हमारा छाती ऐसी चौड़ी हुई, हमको लगा कि गुरु के चेहरे की चमक अगर हमारे चेहरे पर दिखने लगी, इससे अच्छा जीवन का क्या सौभाग्य है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे बाप से मिलना चाहिए। अगर तुम्हारा चेहरा तुम्हारे बाप से ना मिला तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चेहरा तो है लेकिन इसके पापा से नहीं मिलता, पड़ोसी से मिलता है। तब तो बात गड़बड़ हो गई। फिर तो शंकाओं के बादल लगातार उमड़ेंगे। इसलिए हमारा चेहरा हमारी अहिंसा से मिलना चाहिए, हमारा चेहरा हमारी दया रूपी मां से मिलना चाहिए, हमारा चेहरा हमारी क्षमा और शीलता से मिलना चाहिए। दूर से पहचान जाएं, हजार की भीड़ में जैन होगा तो यही महिला होगी, यही पुरुष होगा। इसके चेहरे का स्वभाव दिखाता है कि ये अहिंसक है और जैन है। ये हमारे जीवन की जिंदगी और जान है। हम इसके लिए जी रहे हैं और हम तो पिछले 26 साल से लगातार इस बात को जी रहे हैं। घर के अंदर थे, कायर थे, दब्बू थे। ये खुलापन तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की कृपा है। उन्होंने एक बार कह दिया था, और मुझे तो लगता नहीं कि कभी गुरुजी शायरी में भी कोई बात कहते हैं, लेकिन आचार्य सिंह जी ने एक बात कह दी हम लोगों को बैठा करके। गुरुजी के शब्द हैं, आपके बीच में रख रहा हूं, उसका आनंद लीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते थे, इस जहां से आसमां तक। कहां से कहां तक? इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामका तक। आसमान मतलब स्वर्ग और सिद्धालय मतलब भगवान का मकान। अब शब्दों में फिर से गौर करिएगा। इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामका तक, देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। देख सकता है जो जहां तक, जो जहां तक देख सकता है वो वहां तक उस चीज को पा सकता है। ये गुरुजी ने, जब हम लोग छोटे छोटे चूजे जैसे थे, हर बात के लिए, जैसे छोटा सा चूजा देखा ना, अपनी बड़ी मुर्गी के सामने ऐसा मुंह उखाड़ के बैठा रहता है, ऐसे ही बैठे रहते थे। तब गुरुजी ने कहा था, आज आप लोगों की दीक्षा हुई है, ध्यान रखना, देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। मैंने दिल्ली देखी, आज मैं दिल्ली आ गया। मन में थी एक बार तो मुनि बन के दिल्ली जाना है, और सिर्फ इसलिए थी कि गुरुदेव शांति सागर जी महाराज श्राप पधारे थे। उन्होंने इंडिया गेट के पास दूसरी जगह जाकर के लाल मंदिर के सामने फोटो खिंचाई थी। हमने कहा एक बार मॉडर्न फोटोग्राफी के साथ एक एविडेंस और तैयार कर लेते हैं। पुरानी फोटो कॉपियों किताबों में छपी हैं, नया एविडेंस तैयार कर लेते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य भी धरती जैसी जगह पर आए थे, आते थे और आते रहते थे। ये बात की कहानी, इसका दस्तावेज बनाना जरूरी था।
इस दस्तावेज में दस्तखत करने के लिए मैं दिल्ली में आ गया। अच्छा जैनी गुरुदेव शांति सागर जी महाराज विराजमान है, चरणों में बारंबार नमस्कार। अच्छा जैनी की खासियत, वो अपने ज्ञान का विस्तार करता है। अच्छा जैनी अपने पूजा का विस्तार करता है। अच्छा जैनी अपने कुल का विस्तार करता है। अच्छा जैनी अपनी जाति का विस्तार करता है। अच्छा जैनी अपने बल का विस्तार करता है। अपनी ताकत बढ़ाओ, ये तय करो। हमारे घर में आपत्ति होगी तो हम उस आपत्ति में अपने साधर्मी को जरूर याद करेंगे। एक पड़ोसी ऐसा तैयार करो जिसकी तुम्हारे दिल में भगवान के जैसी इज्जत हो। अपने लिए, पड़ोसी के लिए भगवान बनो। अपने पड़ोसी के लिए क्या बनो? भगवान बनो। वो छोटी छोटी चीजें तुम्हारे घर से उठा के ले जाए, उसको बोलो ले जा, तू खुश रह। कोई आदमी आता है घर से खिलौना लेके चला गया, मांगने मत जाओ, सामने वाले के लिए भगवान बनो। सामने वाला भी, उसको भी लगेगा ये पूरे मोहल्ले के लिए भगवान है, हम सब मिलकर के लिए इसके लिए भी भगवान बनने का प्रयास करेंगे। अपना सामूहिक बल बढ़ाओ। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल रिद्धि तपह वपु, ये आचार समंत्रबद्ध गुरुदेव की दिव्य उद्घोष है कि बल के बाद अच्छा जैनी अपने शरीर को भी बढ़ाता है, रिद्धियां बढ़ाता है। रिद्धि कैसी बढ़ाता है? गृहस्थ के पास कहां रिद्धि महाराज? गृहस्थ के पास कोई रिद्धि होती है? नहीं होती। होती है। गृहस्थ के पास एक रिद्धि होती है, पैसा कमाने की। बोलो है कि नहीं? दुनिया भर की रिद्धियां फेल हैं, तुमको सिर्फ एक रिद्धि आती है। उस रिद्धि का उच्चतम स्तर तक विस्तार करो। आगम ग्रंथों में लिखा है परिग्रह परिमाण व्रत, लिखा है कि नहीं? आपने सुना होगा महाराज ज्यादा उद्यम नहीं करना चाहिए, ज्यादा उद्यम नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते थे जिसने 2 प्रतिमा के व्रत लिए हैं, जो श्रावक बना है, छने पानी का नियम लिया है, पूजा का नियम लिया है, वो परिग्रह का परिमाण करता है। सामान्य गृहस्थ क्या करता है? सामान्य गृहस्थ अपनी ताकत बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अगर तुम्हारे दिमाग में इतना हुनर है कि तुम 500 करोड़ रुपए पैदा कर सकते हो, तो अपने हुनर की ऊंचाई तक जाओ, ऊंचाई तक जाओ। महाराज हम तो सोचे थे 20 करोड़ पर्याप्त है। मैं कहता हूं अपने हुनर की अंतिम ऊंचाई तक जाकर के अपने आप को पहले देखो कि हम क्या कर सकते हैं, फिर उसमें से तय करो इसमें हमारा कितना है और हमारी संस्कृति और धर्म का कितना है। अपने लिए 20 करोड़ बचा लेना, 480 करोड़ बचेंगे, उसमें लाल मंदिर जैसा एक मंदिर तुम भी बना के इस धरती से बाहर जाना। जैनियों का कमाल है, जैनी कमाल के लिए आए हैं, और वो कमाल अपनी मर्जी वाला नहीं। गुरुदेव समंत्रबद्ध स्वामी ने कहा है ज्ञान की, पूजा की, कुल की, जाति की, बल की, रिद्धि की, तप की वृद्धि करो। तप की वृद्धि करते हैं लोग, पर्युषण पर्व में तो तय कर लेते हैं। पर्युषण पर्व में क्या तय कर लेते हैं? रात को गुटखा खाने वाला भी 10 दिन पानी पी करके निकाल देता है। ये तप की वृद्धि है, लेकिन अफसोस है हाथी के स्नान के जैसी है। महाराज 8 दिन तक तो बहुत अच्छा चलता है, 8वें दिन शाम से पर्युषण पर्व में आवाज आती है परसों सुबह राम भरोसे की कचौड़ी खाएंगे चाहे कुछ हो जाए। ये क्या होता है? 10 दिन का धर्मात्मा तो है, 11वें दिन पता नहीं उसका धर्म कहां चला जाता है। तब आचार्य कहते हैं बिल्ली के जैसी आवाज धीरे धीरे निकालो, गधे के जैसी मत निकालो। गधा क्या करता है? पहला साउंड बहुत तेज, अच्छी तेज वाला, उसके बाद धीरे 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 कम होते होते बिल्कुल स्लो साउंड में आता है। स्लो साउंड में मत आओ, धीरे धीरे आवाज तेज करो। ये तय करो हमारी मार्किंग कहां पे है। सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण ने खींची थी, तुम अपनी आत्मा की रक्षा के लिए खुद अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचो कि मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं
रात को 8 बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा, शाम को 7 बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा, रात को 9 बजे के बाद पानी नहीं पीऊंगा। तुम्हारी खुद की लक्ष्मण रेखा तुम्हारी रक्षा करेगी। तप की वृद्धि के लिए जैन पैदा हुआ है। हम इन 8 चीजों का लगातार विस्तार करते हैं, तब जाकर के हमारे इस वैभव और ताकत की कहानी पूरी दुनिया देखती है। कौन नहीं देखता जैन की तरफ? अभी मंच में आते आते मुझे महसूस हुआ, मुझे लगा कि मैं ही अपने आप को देख रहा हूं, मुझे लोग नहीं देख रहे। लेकिन जब किसी ने 4 शब्द कहे तब मुझे महसूस किया कि मैं जैन साहब तुम्हें भर अपने आप को नहीं देख रहे, दुनिया भी तुमको देख रही है। और गुरुजी ने तो कहा था, गुरुजी का तो हाइको था, पूज्य गुरुदेव कहते थे तेरी 2 आंखें, हमारी कितनी आंखें? मेरी 2 आंखें, तेरी 2 आंखें, तेरी और 1000। मैं 2 आंख से इतने सारे लोगों को देख रहा हूं और हजारों आंखें इन 2 आंखों को देख रही हैं। तेरी 2 आंखें, तेरी और 1000। सतर्क हो जा, सतर्कता से काम करो। इस संसार में रहो तो सतर्कता से काम करो। पूरा ब्रह्मांड देख रहा है अहिंसा कहां से शुरू होती है। जैनियों की अहिंसा मिट गई और अगर किसी और धर्म में अहिंसा शब्द गया तो अहिंसा की परिभाषा धर्म बदलते साथ बदल जाती है। आप मुझे बताइए, दिगंबर जैनों की जो अहिंसा है, क्या श्वेतांबर बंधुओं की भी वही अहिंसा है? आपके यहां छने पानी, उबले प्रासुक पानी को समझते हैं, क्या हमारे श्वेतांबर बंधु उसी तरीके से समझते हैं? नहीं समझते। थोड़ी सी जगह बदलती है, 1 डिग्री का चेंज, अहिंसा की परिभाषा बदल जाती है। और अगर ये पूरी बदल गई तो फिर अहिंसा किसी दूसरे रूप में संसार में दिखाई देगी। संवाद के लिए बहुत कुछ है, आज तो मैंने सिर्फ एक नमूना दिया है लाल मंदिर वालों को। युग परिवर्तन चातुर्मास के लिए धरती पर आए हैं। 4 महीने रहेंगे, आप सबके बीच में रहेंगे। आपको भी लगे कि अपने अंतर मन में परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं जहां रहूं, जब मैं 1200 किलोमीटर दूर से चल करके दिल्ली आ सकता हूं, तो तुम भी 10-20 किलोमीटर चल के हमारे पास तक तो आ ही सकते हो। नहीं आ सकते? आ सकते हैं। कभी सोचना कि तुम एसी में रहते थे और हमने पैदल चल करके पैर में छाले पड़ पड़ के कहां से चलते गाड़ियां कितना घूम करके यहां तक आई है, और यहां से अगर चली गई तो फिर तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाएगी। हमको इस धरती पर आकर के अपनी कहानियां पूरी करनी है। हम सब मिल करके धर्म ध्यान के लिए आए हैं, ना किसी का अपवाद करने के लिए आए हैं, ना किसी का अपमान करने के लिए आए हैं, ना किसी के ऊपर रौब जमाने के लिए आए हैं। हम मात्र सिर्फ धर्म ध्यान के लिए आए हैं। धर्मात्मा लोग मिलेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। जब पूज्य गुरुदेव का संकेत होगा दिल्ली छोड़ दो, जैसे आते वक्त नॉर्मल था ऐसे ही चुपचाप छोड़ करके जहां पूज्य गुरुदेव का संकेत होगा आगे संघ चला जाएगा। आप सब ने बहुत जोरदार तरीके से इस संघ का स्वागत किया है। आपको अंतर मन से समर्थन के बिना साधुओं के मन में भी उत्साह नहीं बढ़ता। बंधुओं, साधु को भी समर्थन की जरूरत पड़ती है। जब समर्थन मिलता है तो लगता है मेरी बात सुनी जा रही है, और जब बात सुनी जाएगी तो पूज्य गुरुदेव के भी जो निर्मल संकेत थे वो भी हम सरकार तक पहुंचा करके अपने इस जीवन को और जीवंत कर पाएंगे। अभी समय हो गया है, मर्यादा ना लांघते हुए शब्दों को विराम देता हूं। आप सबके अंतर मन को साधुवाद देता हूं। धैर्य पूर्वक आपने मुझे सुना, इसलिए आप सबकी अंतरात्मा को साधुवाद। पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। वाणी के एक विशेष सूचना आप सबके बीच में रख देता हूं। पूज्य गुरुदेव की पवित्र भावना थी कि हथकरघा से पूरी दुनिया जुड़े। आज लाल मंदिर के नीचे के स्वाध्याय भवन में हथकरघा सेंटर का उद्घाटन हुआ है। आपको यहां पर शुद्ध अहिंसक हथकरघे की साड़ियां, वस्त्र मिलेंगे। आप अपने जीवन में इस हथकरघे के वस्त्रों का जरूर प्रयोग करें, और 2 दिन के लिए हथकरघे के वस्त्रों में 20% की छूट भी मिली हुई है। आप जब चाहें
नीचे उस हथकरघे की साड़ी का और पूरे वस्त्रों का अवलोकन करें और उसका प्रयोग करें, पूज्य गुरुदेव की भावनाओं को सार्थक करें। हाँ, आहारचर्या में ऐसा है कि धोती दुपट्टा सफेद ही चलेंगे पुरुषों के, और महिलाएं पीली साड़ी और सफेद धोती दुपट्टे साथ, लेकिन हथकरघे का ही वस्त्र का प्रयोग करेंगे। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। कल सुबह तो यही है, कल यही है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।